प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को सुनने के बाद ये साफ हो गया है कि बिहार में अब चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से 17 अगस्त से कल तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने एक माहौल बनाया, पदयात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा निकाली, तमाम चीज़ें किए। आप समझिए उस 15 दिन में ये चर्चा थी कि बीजेपी का काउंटर क्यों नहीं आ रहा है, बीजेपी इस यात्रा को किस तरीके से देखती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया, उन्होंने बिहार की हर उस माँ से खुद को एसोसिएट किया और ये बताने की कोशिश की कि जो कांग्रेस के या विपक्षी दलों के मंच से जो उनकी माता के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, उससे आज बिहार की हर माता अपमानित महसूस कर रही है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने उनका जो स्टाइल है, नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, उन्होंने नामदार और कामदार की तुलना की, अपनी माँ की उपलब्धियों को बताया, किस संघर्ष में, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में उनकी माँ ने उनको पाला और आज देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठे हैं। वो नामदार परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उस पर उन्होंने बहुत फोकस किया और बताया कि ये सत्ता अपनी बपौती समझते। ये आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने इस पूरे भाषण में जो करीब 15-20 मिनट में उन्होंने जो कहा, वो साफ साफ अब बिहार के चुनाव के ट्रैक को, पिच को एक तरीके से साफ कर दिया है। और इसका क्या असर बहुत ज्यादा चुनाव में देखने को मिलेगा मृगेंद्र, क्योंकि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो हर भारतीय अपने आप को कनेक्ट करता है, क्योंकि हर भारतीय सामान्य परिस्थितियों से आता है, उसके घर की परिस्थितियां क्या है, उसके परिवार में माता पिता ने कितना संघर्ष किया है। तो अगर आम आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से कनेक्ट करेगा या कर रहा होगा तो इसका असर भी चुनाव में नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा। वही मैं पहले ही कहा कि अब जो है ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव कैंपेन शुरू हो गया है। अब तक एक तरफा वन साइडेड वोट चोरी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, उनके संवाद के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी और एनडीए इस ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, हमने पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव देखे जिसमें वो सीधे सीधे कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार पर अटैक करते थे। आज के उस भाषण में उन्होंने साफ साफ नामदार परिवार का जिक्र किया।